अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर जो अपडेट जो ख़बर आ रही है वो आप लोगों को मैं बता दूँ। आज है 16 तारीख़ और कल कितनी तारीख़ है? कल है 17 तारीख़। जिस तारीख़ का हम सब लोगों को इंतज़ार है बेसब्री से, और हम जिस तारीख़ का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि 17 फरवरी 2024। क्यों? क्योंकि दोस्तों 17 फरवरी को ही मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जो पुलिस रिमांड है वो ख़त्म होने वाली है। और हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौलाए करीम कल जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अदालत में पेश हों तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हो जाए। कमेंट बॉक्स में अभी से आप लोग आमीन लिख दीजिए। हमने एक मुहिम चलाई है। हमने क्या काम किया है? हमने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए एक वजीफ़ा पढ़ा है। आप लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन पर ये देखिए, आप लोग इस स्क्रीन पे देखकर इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। ये आप लोग पढ़ लीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा। एक बंदे को 11 मरतबा ये पढ़ना है दोस्तों। फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आप स्क्रीन पर भी इस वक्त देख रहे हैं, इसको आप 11 मरतबा पढ़ ही लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआएं कर सकते हैं, वजीफ़े तो कर सकते हैं, नमाज़ों में दुआएं कर सकते हैं। तो ये जो वजीफ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा कारगर वजीफ़ा है। और यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो वजीफ़ा है जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, यानी कि मछली ने आपको निगल लिया था और आपने मछली के पेट में जब ये वजीफ़ा पढ़ा तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ से आपको रिहाई अता फरमा दी और उस मछली के पेट से आप ज़िंदा निकल आए अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल आप किनारे पर आ गए। तो दोस्तों अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब ये वजीफ़ा पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन आप उस क़ैद से बाहर निकले। तो यकीनन हमें भरोसा है, हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, उसके कुरान पर भरोसा है, अल्लाह के कलाम पर भरोसा है। यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब हम ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब भी यकीनन जेल से बाहर आएंगे। उन पर जो मुकद्दमात लगे हुए हैं, जो केसेस उन पर लगे हुए हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन सब में आप बरी हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर आप लोगों को ये वजीफ़ा आपके फ़ोन में, आपके मोबाइल में चाहिए तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर क्लिक कीजिए, आप फ़ौरन ग्रुप में पहुँच जाएंगे और वहाँ पर आपको ये वजीफ़ा मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को एक ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूं यकीनन जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी कि हाँ, मुसलमानों पर किस तरह से जुल्म होता हुआ चला आया है और किस तरह से मुसलमानों को सताया जा रहा है। और आपको बता दूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सच्चे आशिक़े रसूल होते हैं वो बड़े बड़े इम्तहानों से गुज़र कर भी अल्हम्दुलिल्लाह ईमान पर कायम रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों से सबसे पहले मैं गुजारिश ये करूँगा, इस चैनल पर यानी अज़हरी दुनिया चैनल पर मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से लेकर आपको सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ। तो आपका हक़ ये बनता है कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो कॉमेडियन चैनल होते हैं वो रातों रात हिट और स्टार हो जाती हैं। क्यों? आप लोग उन्हें सब्सक्राइब करते हैं। वहाँ पर मिलता क्या है देखने को? वहाँ पर गाली देखने को मिलती हैं, उल्टी सीधी बातें देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो आप उनको सब्सक्राइब कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आपको इस्लामिक बात, इस्लामिक वाक़यात, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बातें देखने को मिलती हैं तो इसे सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? आपसे गुजारिश है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ एक वाक़या, जो एक ईसाई पादरी था, ठीक है, उसने 3 जवान लोगों को बुलाया जो कि बिल्कुल कट्टर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम थे, ईमान वाले थे। उन तीनों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम लोग अपने धर्म को बदल दो, अपने दीन को बदल दो, अपने नबी जो मोहम्मद है, जिनका नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम लेना छोड़ दो तो मैं तुम्हें बादशाहत सौंप दूंगा।
मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, वो तीनों जवान मर्द अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ना हमें बादशाहत चाहिए, ना हमें रुपया पैसा चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में अगर आए हैं तो अल्लाह की इबादत और अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में आए हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व ताला सरकार से जो हमारा इश्क है, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत है, वो दुनिया में हर इंसान से ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, जब उस ईसाई पादरी ने ये अल्फाज उन तीनों शख्स यानी कि उन तीनों जवान मर्दों के सुने हैं, उसके बाद वो ईसाई हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद उस शख्स ने, उस ईसाई बादशाह ने क्या किया, उसने एक सबसे बड़ा जो भाई था उसको खौलते हुए तेल में डाल दिया। जी हाँ, जैसे ही उसको खौलते हुए तेल में डाला, उसके बाद यकीनन उसके दोनों जो भाई थे, छोटे भाई, वो अपनी आंखों के सामने बड़े भाई की मौत देख रहे थे। और एक पल में ही जब खौलते तेल में उसके भाई को डाला गया तो यकीनन वो फौरन ही फना हो जाता है, यानी कि फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो ईसाई कहता है कि अब भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास मौका है, अभी भी तुम इस धर्म को छोड़ सकते हो, अभी भी तुम इस्लाम को छोड़ सकते हो, अपने नबी का नाम लेना अभी भी छोड़ सकते हो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन नहीं दोस्तों, उसके बाद भी जो सच्चे आशिक़े रसूल थे उन्होंने ये कह दिया कि हमारा भाई क्या, हमारा ख़ानदान भी चला जाए, फिर भी हम आशिक़े रसूल, सच्चे आशिक़े रसूल हैं, हम किसी भी तरह से दीन इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। ये जैसे ही उस ईसाई पादरी ने सुना, उसका खून खौल गया और वो गुस्से में लाल हो गया दोस्तों। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद उस शख्स ने जो और उससे छोटा जो भाई था उसको उठाया, अपने वज़ीरों से कहा कि इसको भी खौलते हुए तेल में डाल दिया जाए। तो उसके बाद दोस्तों उसको भी खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि उस वक्त का क्या मंजर होगा। 3 सगे जवान भाई सामने हैं और उसके बाद सबसे बड़े वाले को खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद उसके छोटे को भी खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। अब वो सबसे छोटा भाई जो इस वक्त अपनी आंखों से देख रहा था कि मेरे भाई को भी तेल में डाल दिया गया है, लेकिन अब उसके दिमाग में क्या आता है कि मेरा भी नंबर कहीं ना आ जाए, मुझे भी तेल में नहीं डाल दिया जाए। लेकिन दोस्तों उस शख्स ने, उस सबसे छोटे भाई ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। जी हाँ दोस्तों, यही हम मुसलमानों की पहचान है, यही हम आशिक़े रसूल की शान है कि अल्हम्दुलिल्लाह कैसा भी गम आ जाए, कोई भी इम्तहान आ जाए, लेकिन हम अपने ईमान को अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमेशा कायम रहेंगे ईमान पर, अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा। तो दोस्तों अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब बादशाह ने उस तीसरे शख्स को तेल में डालना चाहा तो उसके बाद एक वज़ीर आता है और कहता है कि बादशाह सलामत, आप इस शख्स को तेल में मत डालिए, बल्कि इस शख्स को मुझे सौंपिए, मैं इसका धर्म, मैं इसका दीन छीनूंगा, मैं इसके ज़बान से ये मोहम्मद जो नाम निकलता है इसको बंद करवा दूंगा, यकीनन ये पक्का मुझे भरोसा है। जब इतनी बात उस बादशाह ने सुनी है तो बहुत खुश हुआ, और खुश होने के बाद क्या होता है, उस बादशाह ने कह दिया कि जा इस शख्स को ले जा और उसके बाद जो तुझे इसके साथ करना है कर, लेकिन इसकी ज़ुबान से मुझे उस मोहम्मद का नाम निकलना नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं देखने को मिल जाए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, वो वज़ीर उस शख्स को ले जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान हसीना को लेकर आता है, यानी कि उस हसीना को लेकर आता है दोस्तों जो उस वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, लोग उसके दीवाने थे। उसके बाद उस शख्स को, यानी कि जो सबसे छोटा वाला भाई था, उसको और उस नौजवान हसीना को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब यहीं से शुरू होता है इम्तहान। जी हाँ दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक नौजवान लड़का और एक नौजवान हसीना को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद उस नौजवान हसीना से ये कहा गया था कि तुझे इसका ईमान छीनना है, माज़अल्लाह इसके साथ जिना करना है, ये उससे कहा गया था, और अगर तू ये करने में कामयाब होती है तो तुझे मुँह मांगी कीमत दी जाएगी, तू जो मांगेगी तुझे वो अता किया जाएगा, बादशाह सलामत की तरफ से ये हुक्म है। अब उसके बाद दोस्तों उसने लाख कोशिशें की, एक रात गुजरी, दूसरी रात गुजरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से 15 दिन गुजर गए।
15 दिन तक उस शख्स ने, उस छोटे भाई ने उस जवान जो बहुत ही खूबसूरत हसीना थी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान थी। उसके 15 दिन के बाद दोस्तों उसने और भी ज़्यादा कोशिश की। उस लड़की ने, उस खूबसूरत हसीना ने हदें पार कर दी। इस तरह से उसको अपने करीब लाने लगी दोस्तों, जो मैं यहाँ पर बताना भी नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों उस नौजवान शख्स जो कि सबसे छोटा भाई था, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाला था, उसने ना अपना हाथ लगाया उस हसीना को और ना उसकी तरफ आंख उठाकर देखा। उसके बाद उस हसीना ने, जब 1 महीना हो गया, हर हथकंडा उसने अपना लिया, लेकिन उस शख्स ने जब उसकी तरफ नहीं देखा तो उसने ये कहा कि आखिर तू मेरी तरफ देखना क्यों नहीं चाहता है? मुझे लोग लाखों रुपए देकर मेरे पास आते हैं, लेकिन जब मैं तुझे खुद बुला रही हूं तो तू मेरे पास क्यों नहीं आता है? उसके बाद उस शख्स ने क्या जवाब दिया, सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर भी हो जाएंगे। दोस्तों उस नौजवान मर्द ने कहा कि जिस शख्स की आंखों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर बसा हो, जिसकी आंखों में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हुस्न जमाल बसा हो, उसके लिए क्या कोई खूबसूरत उससे ज़्यादा कोई हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जब उस औरत ने, उस हसीना औरत ने ये अल्फाज सुने तो यकीनन वो गश खाकर वहीं गिर गई और वो भी ये मजबूर हो गई, आखिर ये कितना पुख्ता मुसलमान है, कितना सच्चा ये दीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि मुसलमान होने के लिए किन किन इम्तहानों से गुजरना पड़ता है, किन किन इम्तहानों का हमें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जो सच्चा मुसलमान होता है, जो सच्चा आशिक़े रसूल होता है, हमें यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह उसके पैर कहीं नहीं डगमगाएंगे। लेकिन आजकल का जो माहौल है माज़अल्लाह इतना ख़तरनाक माहौल बनता जा रहा है कि कुछ बताया नहीं जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मोमिनीन को इन तमाम फसादों से, तमाम गंदी हरकतों से महफूज फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन ज़रूर लिख दें। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आपको ये वाक़या कैसा लगा। मैं आगे जो वीडियो एक आपको पेश करने वाला हूँ, अगला जो वीडियो आएगा यकीनन बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। वो यकीनन उसको मैंने दिल से रिकॉर्ड किया है और यकीनन उसे रिकॉर्ड करते हुए मेरे भी आंसू निकलने लगे। इसलिए दोस्तों उस वीडियो को आप मिस बिल्कुल ना करें और अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो वाक़या अभी मैंने आपको बताया है, इस वीडियो को आप लोग 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 जगह शेयर कीजिएगा, ताकि 10 लोग देखें आपके हाथ से और वो 10 लोग आगे शेयर करेंगे और यकीनन हर मुसलमान और हर गैर मुस्लिम ये जान ले कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह के इल्म की, के इस्लाम की जो शान है वो क्या है, किस तरह से मुसलमानों को इम्तहानों से गुजरना पड़ रहा है। ये तो एक छोटा सा इम्तहान है जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस वक्त इम्तहान से गुजर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब उस इम्तहान में हमें कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मुफ्ती साहब ने नमाज कज़ा नहीं की है और रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह आप रख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए इस वक्त भी आप रोज़े रख रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द यानी कि कल के दिन ही इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की रिहाई होगी। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, तो इस चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, अभी शेयर करें अभी वीडियो, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो आपको रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।